अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील भाई और मैं पाक व्हील यूजर रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ आमिर साहब मौजूद हैं और आमिर साहब की जो गाड़ी है मेरा ख्याल है ये फर्स्ट होगी। मैंने तो सड़क पे से पहले नहीं देखी। सो मेक मॉडल वेरिएंट मैं एक्साइटमेंट में खुद ही बता देता हूँ, बल्कि नहीं आपसे पूछता हूँ। आमिर भाई बताएं ज़रा गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट क्या है सर? सर ये सेंटर फे है, सिग्नेचर ऑल व्हील ड्राइव। ठीक है। और एंड ये अभी सिग्नेचर इज़ लाइक टॉप ऑफ द लाइन हाँ वेरिएंट जी, जो है। और इसकी प्राइस क्या थी? 140। 147, 80,000। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, हमेशा लोगों से हम पूछ रहे होते हैं कि किस तरह डिसीजन लिया, ये पिछले दिनों लॉन्च हुई है, तो आपने पहले से प्लान बनाया हुआ था? यू वर इन मार्केट टू बाय एन हाइब्रिड कार, 7 सीटर ही लेनी थी? कौन कौन सी गाड़ी कंपेयर की थी? प्रोसेस क्या था कि आप हाउ डिड यू लैंड अप बाइंग दिस कार? सर मेरे पास जब सोनाटा आई थी ना इनकी, जी जी। मैंने उसका भी मैं बिल्कुल शुरू का पाया था। ठीक है। और मैंने उसको, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसने इतना एंजॉय किया और सोनाटा जितना मैंने किया। ठीक है। 43,000 इन 7-8 मंथ्स मैं सही है। चला के उसको सेल कर दी थी। सही है। फिर मेरे पास अभी है लेजेंडर, ठीक मैं है। उसको चला रहा हूँ और बड़ा एंजॉय कर रहा था। सही है। तो जब जिस दिन ये लॉन्च हुई है, इत्तेफाक से मैं कनाडा में था, जी जी। तो मैंने वहीं से कहा, मैंने कहा यार ये लेनी है गाड़ी। जी जी। हाइब्रिड भी है, हाइब्रिड में बस घर पे चल रही है एक्वा, मैंने कभी नहीं चलाई। सही। तो मैंने कहा 7 सीटर की हर मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मेरी फैमिली, एक बेटा मेरा कनाडा चला गया, सही है। मगर है चलो, और ख़ूबसूरत बहुत है। जो मुझे पसंद आई, इसकी लुक बहुत प्यारी है। जी जी जी। और कनाडा में मैंने इसको 2 बार रेंट भी किया था, सही मैंने है। वहाँ चलाई भी थी, मगर वहाँ नॉन हाइब्रिड चलाया था मैं। 2.5 टर्बो था वो। अच्छा जी, तो आपने फिर कहा कि वहीं से कनाडा से बैठे हुए कि मैंने लेनी लेनी ना है। ले ली। तो पहली गाड़ी कैसे मिल गई? यहाँ पे तो होंडा के शोरूम वाले तो मतलब डीलर नहीं एकदम सर, पहले से नहीं मिली मुझे, पहले डीलर तो। पागल हुए थे, वो अब कहते मैं, 4 लाख ऑन दे प्री अब बुकिंग पे। हाँ, ये बात मैं अगर कहूँगा तो डीलर काफ़ी नहीं नहीं, नाराज़ मैं मुंह होंगे। से बोलता हूँ सर, मैं मेरे सर अपने दोस्त डीलर्स ने, डीलर हैं, लेकिन मैं हाँ, क्या करूँ। डीलर्स ने गाड़ी दी है पहले अपने बंदों को, हाँ जी। इन्वेस्टर्स को, सबको। मेरी सही। लड़ाई भी हुई एक से। अच्छा। वो मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, उसने मुझे गाड़ी नहीं दी। सही उसने है। कहा जी बुकिंग नहीं है। हम्म। फिर उसने एक बहुत बड़े नाम के भाई के साथ तस्वीर लगाई अपनी। सही है। मैं कहा इसको कैसे मिली? हाँ। वो जी बड़ी सिफारिश आई थी। मैं कहा जिस सिफारिश तुमने इसको गाड़ी दी है, ये बंदा लाहौर से निकल के तुम्हारे पास दूसरे शहर गया है, ठीक है। इसका मतलब है लाहौर में ये मशहूर थे कि इनको गाड़ियाँ डीलर्स नहीं देते। हाँ जी। तुमने दिए वो 6 लाख कौन मांग रहा है? कहते हो ही नहीं सकता। मैंने कहा जी मुझे उसने ऑफर की सही है। कि आपकी जब आएगी भेज देना, मेरी 6 लाख पे ले लो। अच्छा। तो खैर मुझे मिल गई, और वो बेचारी बीबी थी एक बिल्कुल यंग सी, और उनको इतने काम भी ख्याल आते हो नहीं आते। उन्होंने मुझे वादा किया, सर मैं आपको गाड़ी पहली खेप में निकलवा के दूँ। ठीक है। एंड शी डिड इट। सही है। उस बच्ची ने, बेचारी ने बहुत मेहनत से, कल उस शोरूम से दूसरी गाड़ी मेरी निकली। ठीक है। अच्छा मेरे साथ इसके दो वेरिएंट आए हैं, एक जो बेस है और एक ही टॉप लाइन, नाम मुझे भूल जाते हैं। एक सिग्नेचर है और 129 का एक, है, एक 147 हाँ जी। समथिंग है। सो मुझसे अगर कोई पूछता है ना, मशवरा मांगता है, हम्म ऑफ द हुक दोस्त पूछते हैं, तो हम्म मुझे लगा, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मार्केटिंग के लिए होता है, जो सेलमैन, वो तो कहता है 20 फर्क है, हम्म लेकिन मुझे ये लगता है ये 3-4 फर्क, एक हार्मन कार्डन का बाजा, हीटेड स्टेयरिंग, ऑल व्हील ड्राइव, ऑटो बूट, हम्म ये 4 ऐसे फंक्शन है जो कि बहुत, मैं कह सकता हूँ कि डिफरेंस वाले हैं। हम्म बाकी छोटे मोटे हों, छोटा। आपके जेन में और कोई फंक्शन है? सर मैंने सिर्फ हारमन गार्डन की थी ली। अच्छा, अब ये म्यूजिक लवर। हाँ जी। मैं, मेरा सफ़र बहुत है। अच्छा। मेरा उर्दू ऑफिस, वाला अंग्रेजी वाला सर? नहीं सर, उर्दू उर्दू वाला। वाला करे तो अंग्रेजी खुद ही हो जाता उर्दू है। वाला है सर, मेरा मुल्तान ऑफिस है। अच्छा। मुझे हफ्ते में एक चक्कर मेरा है लाजमी। ठीक है। तो मेरी गाड़ी अब देख लें, अभी ये मिली है 562 चल चुकी है। अच्छा माशाल्लाह, यानी आप और लॉन्ग पे भी ले गए एकदम। हाँ, मैं मुल्तान से लेके आया ना इसको। सही सही सही। अच्छा, तो आप अगेन, मैं हमेशा ये, क्योंकि मार्केट में आजकल पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो लोग हाइब्रिड के ऊपर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। हम्म तो हाइब्रिड हाइब्रिड हाइब्रिड, वरना सेम अगर जो इसकी पेट्रोल वेरिएंट था, जिस तरह स्पोर्टेज और टूसो हैं, हम्म इसी तरह सेंटा फे और सोरेंटो था, बट हम्म सोरेंटो जो है वो किया कि पाकिस्तान में कोई इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं की। सही है। उसमें दोनों इंजन आए, 2.4 भी आया, 3.5 भी आया, बट वो परफॉर्म नहीं किए। हम्म। और आपने उसको उस पर गौर भी नहीं किया? आपने कहा कि होंडा है सर कस्टमर। मैं सोरंटो में गया था देखने के लिए, अच्छा। जब ये जो आपका है इनका बेनिया रोड पे एक जी जी शोरूम है। जी। तो मैं ट्राई भी की, 3.5 वाली ट्राई की। सर सही मुझे है। वो ज़्यादा पसंद नहीं आई नहीं। चलने में। ठीक वो है। उस समय में फॉर्च्यूनर थी, उसने मुझसे कहा आप इसको बेचें, ये ले। मैं नहीं कहा नहीं, यार वो फॉर्च्यूनर, बहुत फ़र्क अच्छा है। फॉर्च्यूनर की रिप्लेसमेंट वो तो थी नहीं। हम्म अब अक्सर कई लोग में से बहस करते हैं कि जिसका टॉप वेरिएंट जो है ना, ये फॉर्च्यूनर को रिप्लेस करेगा 7 सीटर। मैंने कहा नहीं, टोटल डिफरेंट कार, और ये नहीं हो एसयूवी सकता। सर, वो बड़ी लेटर एसयूवी फ्रेम है। चेसी है, ये एसयूवी है, और ये शहर शूर में चलने के लिए तो हर जगह चल सकती हम्म है। आपके पास दोनों गाड़ी हैं, हम्म तो आप कंपैरिजन बड़ा सही बता सकते हैं कि डू यू थिंक दिस कार कस्टमर कैन रिप्लेस फॉर्च्यूनर विद दिस? सर देखें, फॉर्च्यूनर को मैं आंख बंद करके हर जगह ले आ सकता हूँ। सही है। मुझे कोई रोड देखने की कंडीशन नहीं है, कोई भी नहीं है। हम्म। इसको मुझे ले आते हुए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे मैं फॉर्च्यूनर पे 2 बार स्कर्दू गया हूँ, जी। मल्टीपल टाइम कोयटा गया हूँ, मेरा ऑफिस कोयटा भी है। सही है। कराची मेरा घर है, 3-4 बार कराची गया हूँ।
तो ये भी चली जाएगी, मगर मैं थोड़ा सा इसको ले जाते हुए ना, हाँ, केयरफुल करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ठीक। अच्छा, इसकी कौन सी डिस्टिंक्टिव फीचर आपको पसंद है? मुझे फ्रैंकली इसकी अगली ग्रिल, लाइटें और रिम बहुत खूबसूरत लगी। जी सर। आपको क्या क्या खूबसूरत लगा इसका? सर लाइट्स बहुत प्यारी हैं, ग्रिल बहुत प्यारी है, रिम्स मुझे नॉर्मल लगे इसके, और बैक नॉर्मल है बिल्कुल। बैक से जरा थोड़ी ओल्ड एज लगती है, साइड old से देखो ना तो ऐसे बूढ़ी बूढ़ी नहीं होती, वो लगती है। अच्छा, आपने ये कहीं नहीं सोचा, अगर आप कनाडा में थे और आपने देखा होगा वहाँ तो नई जनरेशन आ गई, सो डिडंट यू थिंक कि यार पाकिस्तान में जो पुरानी जनरेशन दे रहे हैं तो मैं क्यों लूँ? सर मैं बिल्कुल पाकिस्तानी बन के सोचता हूँ। हाँ, ये जो जहाँ चीज़ यहाँ दे देते ना, उस पर खुश हो जाते, चलो दी तो ये खूबसूरत लगी, इसमें हर चीज़ दी हुई है। मतलब सर एज ए अगर मैं कैनेडियन अपने आप को निकाल दूँ ना, मैं अगर पाकिस्तान में रह के सोचूँ, इंडिकेटर दिया, ये कैमरा जल गया, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। सही है, ठीक है ना, मगर मैं कनाडा में देख के आया था, मुझे खैर नॉर्मल लगा। ओनली थिंग मिसिंग फॉर मी, खैर मुझे वो पसंद नहीं है इसमें, कि ये वेंटिलेटेड सीट्स नहीं होनी चाहिए थी, स्टीयरिंग हीटेड की हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें लेन असिस्ट होना चाहिए था। हाँ, मैं ये कहना था जो हेवल के अंदर भी फंक्शन है, स्मार्ट एडास के जो फीचर्स हैं, एडेप्टिव क्रूज, लेन असिस्ट, लेन कीप, इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडेप्टिव क्रूज होना चाहिए था, मगर फिर सेकेंडली मेरे पास एमजी थी, है ये वो तंग बहुत करता है। मैं तो कहता हूँ दादी माँ फीचर है, मैं तो बंद करता हूँ। इसमें नॉर्मल क्रूज तो है ना? नॉर्मल क्रूज है, तो आप मुल्तान जाने के लिए नॉर्मल क्रूज लगाएं तो ठीक है। बेहतरीन, हमारी तो मोटर है ही इतनी, इसमें हमें एडेप्टिव क्रूज की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वैसे अंदर बैठ के अगर ना बताऊं आपको तो आपको यही लगता है आप सोनाटा में बैठे? बिल्कुल, ये ऊंची सोनाटा कहता हूँ मैं इसको, है ना, ऊंची सोनाटा है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। हमारा एक ग्रुप है सोनाटा के नाम से, सोनाटा के नाम से, उसमें मैंने कल रिव्यू दिया है, उसमें अगर आप ये फील करें कि आप ऊंची सोनाटा बैठे हो, सही। आप पे किसका बहुत अच्छा दिया उन्होंने। हाँ, क्योंकि हाइब्रिड मोटर की पावर आ जाएगी यार। मैं तो बड़ा हैरान हुआ जब मैं। सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पिक तो बहुत अच्छी सारा कुछ है जिसके लिए इंसान लेता है, हाइब्रिड एवरेज क्या देती है? सर एवरेज इसने हाईवे पे, अच्छा एक पहली बात ये है कि ये अभी 1000 चली नहीं है जी। मैंने ये सुना है कहीं, आप गाड़ियों के हमारे, नहीं सर, वो गलत कहते हैं लोग, 1000 के बाद खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा कहते हैं, मैंने ये सुना है कि 1000 के बाद कुछ बेहतर हो, हर चीज गलत कहते हैं। इंजन है, पुराने जमाने में होता था जी, गाड़ी आएगी उसकी रनिंग होगी, जिस तरह 0 मीटर है वैसे हुआ, बल्कि मेरे साथ भी हुआ। मैंने सोनाटा जब ली ना तो मुझे डीलरशिप से कॉल आई कि जी आपकी सर्विस ड्यू है। मैं सर्विस में क्या करेंगे, मुझे शौक है इसी तरह इंक्यूजिटिव होने का। उन्होंने कहा जी हम इसको उठा के इसके पेच वगैरह टाइट करेंगे। मैं कहा तो आपने लूज छोड़े हुए थे पहले। तो इस तरह ही बुलाया उन्होंने, 1000 पे ही बुलाया मुझे। हाँ, उन्होंने बुलाया, आप भी उनसे पूछना कि क्या करें, सर पेज वगैरह करें, मतलब लूज से तो वो करेक्टर के लूज होता है, टाइट होता है, पेज पता नहीं कैसे करेंगे। खैर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाईवे पे वैसे भी हाइब्रिड की एवरेज कम होनी चाहिए सर, मेरे पास लॉन्ग में कम नहीं होगी, शहर में ज्यादा होगी अच्छी। अगर आप चलिए ना लीटर्स पर 100 किलोमीटर लगा हुआ था उस वक्त जी, तो इसने मोटरवे पे मैंने 3 तरीके से चलाई है। सोनाटा के भी मैंने एक ना दोस्तों के लिए किया था, 10-20 किलोमीटर में चलाता था, 110 पे 20 चला, 120 पे, ऐसा करके। ठीक है। इसको मैंने रखा है 115 पे ना, तो ये तकरीबन 6.5 लीटर पर 100 किलोमीटर कर रही थी। ठीक है। और 125 पे जाके ये आ गई कुछ 7.5 के ऊपर लीटर पर 100 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद कोई ग्रुप से मुझे किसी बच्चे ने कहा आमिर भाई थ्रोटल दिखाएं इसका। अब मैंने कहा यार बच्चे हैं, इनको हम अंकलों ने खुश करना है, इनको और कौन खुश करेगा। सही है। तो फिर मैंने इसको रेस दी, तो उस रेस के बावजूद ये अभी तक जो है हाईवे और लाहौर की ट्रैवलिंग करते हुए 14.2 पे है। किलोमीटर पर लीटर? नहीं 14.2 अब किलोमीटर कर दिया मैंने। हाँ, किलोमीटर पर लीटर हो गया, वो भी वही 7 बन गया ना। बन गया। तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी एवरेज है विद कार ऑफ दिस साइज। एक चीज़ ऐड करूंगा, ये गाड़ी जब से आई है ना, वो जो बच्चे हैं, वो मैं रात को हम जाते हैं मैकडॉनल्ड्स बैठने ना, जी, वो फुल ट्राई भी कर रहे हैं। सही है। और ये बच्चे ट्राई नॉर्मल नहीं करते। हाँ, तो भी यानी आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत हायर साइड पे हमने इसको फुल पेंच के निकाली। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये बात क्लियर करता कि हाईवे पे वैसे भी आबिर भाई मसला ये होता है कि हाइब्रिड की जो टेक्नोलॉजी है कि एक सिग्नल पे गई, ईवी पे चलेगी, तो वो कंबाइंड एवरेज आपको अच्छी देती है। तो शहर की एवरेज आई एम गेसिंग अराउंड कि ये भी शहर और उसकी हाईवे की कंबाइंड है ना, तो शहर में ये 16 के करीब दे देगी, व्हिच इज नॉट बैड फॉर दिस साइज। क्योंकि हैवल A6 20 देती है, 18 से 20, वो इससे छोटी है साइज में, 5 सीटर है, उसमें एडास के फंक्शन ज्यादा है। तो वो इसलिए मैं कंपैरिजन करना चाहता। अच्छा, जिसमें 360 कैमरा आ गया, पार्किंग सेंसर है, डाउन हिल असिस्ट है, हीटेड स्टीयरिंग जो मिरर आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन अगेन एन ऑप्शन इज देयर। और यहाँ पे ये हीटेड सीट्स, अच्छा ये भी ठीक है, वेंटिलेटेड सीट है, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी गर्मी होती है ना, अगर लोग लिफाफे उतार लें गाड़ी से, तो वैसे मैंने देखा आपने फौरन उतार लिया। ये इसकी जेन्युइन कवर है जी सर, बड़े अच्छे। और वैसे वेंटिलेटेड सीट एकदम फील हुआ, ऐसा लगे मैंने मेंटोस खा ली है, कोई चीज़ ऐसी कोई खाई, एकदम ठंडा है ये पीछे से। अच्छा, ये भी बड़ा खूबसूरत है इसके डैशबोर्ड में। अच्छा, ऑडियो वैसे हामन कार्ड ने सिर्फ लिखा हुआ है कि बाजे की इफेक्टिबिलिटी भी अच्छी है। चलाऊं सर? नहीं वैसे मैं वो मुझे पसंद है, मुझे बहुत अच्छी। अच्छा, ये जो इसका हेड यूनिट है, हाँ ये मुझे एक शक है इस पे, मगर ये आप इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों? एप्पल कारप्ले तो वाइड नॉन एंड्रॉइड में पास है नहीं सर, नॉन वाइड, वायरलेस है। हाँ, ये भी चल रहा है ना। हाँ, और इसमें मुझे एक शक है, मगर मुझे लगता है कि उन्होंने शायद स्पीकर्स और वूफर्स हार्मन कार्डन दे दिए हैं,
हेड यूनिट ये लोअर वाली कंपनी से लगवाती है, मुझे एक ये हल्का सा शक है। अच्छा, यहाँ पे अमन गार्डन छपा तो हुआ है। छपा हुआ है। सही है। इसलिए मैं ब्लूटूथ से बात कर रहा था तो नहीं आ रही थी, मैंने किसी ने कहा टेप उतारो, फिर इसकी टेप रहेगी, ये उतार दूंगा। ये टेप उतारेंगे ना, इसके आगे कहीं स्पीकर होता है, हाँ बस तो वो जो पन्नी उतरेगी तो फिर वो निकल जाएगी। लेकिन मेरा साउंड ख्याल क्वालिटी बहुत अच्छी है। और रिवर्स कैमरा टाइम पे चल जाता है। हमारे यहाँ पे कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जब रिवर्स करके आगे चलाने लगे तो कैमरे को याद है कि मैंने चलना था। और रिवर्स भी बड़ा अच्छा है, और वो 360 की वजह से बड़ा इजी व्यू हो जाता है। पैनोरामिक रूफ का साइज भी बहुत बड़ा है, आखिरी बड़ी है। मैं उस दिन जिस दिन से टेस्ट ड्राइव पे गया था ना तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आपके पहले सोनाटा भी रखी और आप जो सर्विस वगैरह डीलरशिप से कराते हैं? जी सर। ऑन एवरेज आपके ख्याल से इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हायर साइड पे होगी, कितनी होगी? सर अभी मैंने चेक कराया नहीं, सोनाटा की कितनी थी? लाजमी होगी सर, हायर होगी। हायर होगी। सोनाटा की कितनी थी? वो मुझे याद नहीं सर, बुढ़ापा आ रहा है, जहन से निकल जाता है। सही। अगर 10-12-15 हज़ार रुपये तक मुझे लगता है। ठीक है। आपने इंश्योरेंस करा ली गाड़ी? इंश्योरेंस करा लिया। चलो, शुक्र है करा ली। हमारे यहाँ पे लोग नहीं कराते, क्यों कराइए सर, बताएं ना जरा। सर मैं एक आदत है, गाड़ी शोरूम से निकलने से पहले इंश्योर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? मैं लोगों को बताता रहता हूं, लग लोग जाए, फतवे कुछ देते हो रहते हैं जाए, कि लोगों आपको को गैर टेंशन इस्लामिक हो चीजों पे जाती लगा रहे हैं। है, 1000 मुसीबत, गाड़ी गई, अब आप चेन टेंशन गई। की। अच्छा, आपके साथ तो नहीं था नहीं वाकया जो सुई गैस में गाड़ी निकली थी? सर, अच्छा, सुई गैस में आपको याद है वैसे निकली फिर दोनों बिल्कुल दोनों सेम गाड़ी आपने बताई, सोनाटा और वो था। अच्छा खैर, वैसे मेरे पड़ोसी हैं ना वो। हाँ, जनरली आपने बताया ना ब्लॉग जो भी था वैसे जनरली वैसे मैंने ये देखा कि हमारे मुल्क में वैसे रोड कंडीशन ऐसी हैं, सिक्योरिटी कंडीशन ऐसी हैं कि इंश्योरेंस करा लेनी चाहिए। उसमें अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप इस्लामिक जो है नॉन इस्लामिक चीज़ है तो उसका इस्लामिक जो है काउंटर पार्ट भी अवेलेबल है। तो हमने पाक व्हील्स पे एक इंश्योरेंस का एक पेज बना दिया, अगर आप गाड़ी इंश्योर कराना चाहते हैं, कोई भी जितने व्यूअर्स हैं वो जाके देख सकते हैं। मैं कोई इंश्योरेंस नहीं बेच रहा, आप लोगों की लिस्ट कर दी सारी कंपनी जिससे आपका दिल करता है आप इंश्योर करा सकते हैं। अच्छा अमर भाई, पाक व्हील्स की कोई सर्विस इस्तेमाल की अभी आपने? सर मैं आपकी काम ही नहीं करता, मेरी सारी गाड़ियाँ पाक व्हील से बिकती हैं। अच्छा, कैसे बिकती हैं? लोग कहते हैं गड्डी बिकती नहीं, पाक व्हील हमें बस मशहूर सर है। मैंने, अब सही बताऊँ, मैंने अब मैं फॉर्च्यूनर बेच रहा हूँ अपनी। सर वो मेरी अपनी गलती है कि मैं बहुत हाई साइज पे हूँ प्राइस में ना। हाँ, प्राइस अगर आप नॉर्मल रखें, तस्वीरें अच्छी लगाएं तो बिक जाती है। मैं तस्वीरें अच्छी लगाई हुई हैं, बहुत लोग आए सर। और 4 मेरे सौदे क्लोज होते होते रह गए। एक तो मैं आपको किस्सा सुनाऊँ, बड़ा मैं कनाडा में था, सर फजर पे उठा, फजर नमाज़ पढ़ के मैंने एक बंदे से डील चल रही थी ना व्हाट्सएप, सही है। मैं 190 मांग रहा था, उसने कहा सर प्लीज़ 188 में दे दे। तो मैंने कहा यार वो 2 लाख से क्या होता है, तो मैंने उसको थम्स अप दिखा दिया। सही है। थम्स अप मतलब इस वो समझा ठेंगा दिखा दिया। उस 2 दिन बाद मैं भी वहाँ पे शादी पे था, बिजी था। 2 दिन बाद मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कहता आपने जवाब नहीं दिया, मैं तो गाड़ी खरीद ली। मैंने कहा थम्स अप? कहते मुझे क्या हुआ इस थम्स अप माने कि आप ओके कर रहे हैं। वो समझा के ठेंगा दिखा दिया। तो लोग आ रहे हैं, मगर वो इस बार जो मैं फंसा हूँ वो अपनी गलती से फंसा हूँ। सर अगर मेरी सारी गाड़ियाँ पाक व्हील से बिकी। मेरा अपना तजर्बा ये, मैं कहता हूँ सर डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखें, तस्वीरें लगाएं और प्राइस वो रखें जो मार्केट से क्लोज है, बिल्कुल, तो गाड़ी बिक जाती है। अभी भी पाक व्हील से बहुत लोग आ रहे हैं और हो जाएगा। अब मैं सीरियसली ना, गाड़ी आए तो मैं बेचूंगा वो। हाँ जी, पैदल होने से अच्छा है, को बच्चों की गाड़ी पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर एक गाड़ी पे कितना प्रेशर डालना है। सही है। अब ये आ गई है तो अब वो निकल जाएगी। अच्छा एक और चीज, बीएसएम तो है इसमें, मैं भी देखूं ब्लाइंड स्पॉट BSM मॉनिटर तो लाल है रंग की सर, रॉनिंग आई है, इसको आप देखें BSM तो फिर तो नेसेसरी फीचर है भाईजान, वो मतलब एडास को क्या करना है? एडास मैं तो बिल्कुल हैप्पी हूँ नहीं है। और दूसरा ये वो तो भी, बैनर आपने बैठ के बंद ही करना था। ये जो चीज़ है ना, ये देखें, ये मुस्तकिल रेट रहता है। हाँ कि बाहर मुल्कों में तो नॉर्मल रेट होता है ना, हाँ, यहाँ पाकिस्तान तो मैं चला रहा हूँ, लाहौर में तो मुस्तकिल रेट ही है। वो लोग इतने करीब जो आते हैं। अच्छा ये बताएं, हाईवे पे जो ड्राइविंग प्लेयर है, अब इसका और फॉर्च्यूनर का वो कंपैरिजन करते हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत कंफर्टेबल होगा, बहुत मजे की ड्राइव है, बहुत सुकून से आप बैठे हुए हैं, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, सुकून से जा रहे हैं, कोई झटका नहीं। सो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। सेंटा फे जब से आई थी काफ़ी लोगों ने कहा हुआ था कि जी आप लोग इसका रिव्यू करें। मैंने फर्स्ट लुक रिव्यू कर दिया था लॉन्च फंक्शन पे जाके। यूज़र रिव्यू ऑब्वियसली जो यूज़र जिन्होंने पैसे खर्चे हैं उनको जितना दर्द होता है पैसे खर्च करने के बाद, वो एक अलग रिव्यू होता है, तो वो हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं और इंशाल्लाह जल्द आपके लिए एक्सपर्ट रिव्यू भी लेके आएंगे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।